आदाब, नमस्कार। मैं रेशमी ज़िया आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से नवाजी गई मशहूर गायिका डॉक्टर राजश्री बैनर्जी। डॉक्टर राजश्री बैनर्जी मौसीकी की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम। छोटी सी उम्र से ही गुलकारा बनने का जुनून पैदा हुआ और कई खास तकरीबात में इन्हें परफॉर्म करने का मौका भी मिला। अपने हुनर और कड़ी मेहनत के दम पर ये अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई और फिर इसी सफर के दौरान ये आकाशवाणी के साथ जुड़ गई। इनकी गायकी के लिए इन्हें कई एजाज़ात से भी नवाजा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड अहम रहा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रेशमी, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। राजश्री जी, गुफ्तगू की शुरुआत आपकी गायकी से ही करते हैं। आप कुछ सुना दें। मैं गज़ल सुनाती हूँ रेशमी। मुझे ये फरीदा खानम की आवाज़ में ये बहुत मशहूर गज़ल है, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस मेरे दागे दिल से है रोशनी सी, रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है ऐ मेरे चारागर, ये चराग तू ही बुझा न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस। क्या बोलूं बहुत बहुत बेहतरीन। मतलब मैं सुनती जा रही थी, जब आप गा रही थी ऐसा लग रहा था कि बस आप, मतलब हम किसी शो में बैठे हुए हैं और वहाँ आप गज़ल जो है वाकई सुना रही हैं। चलिए रेशमी, आप इतना अच्छा बोलती हैं कि आप किसी के भी हौसले को बुलंद कर सकती हैं। और आपकी आवाज़ सुन के हौसला बुलंद हो ही जाएगा। बिल्कुल। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी इस मीठी आवाज़ के पीछे क्या राज है, कितना रियाज करती हैं, उन बचपन की यादों में ले चलिए। हाँ रेशमी, ये बात तो है कि देखिए, मैं सबसे पहले अपने, मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया। अच्छा। मेरे पिताजी अनिल चंद्र बनर्जी, जो अब है नहीं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अच्छा। और मैं घर में चूँकि सबसे छोटी थी, तो इसलिए शैतान भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए कोई ध्यान नहीं देती थी, ना किसी चीज़ में ध्यान नहीं देती थी। लेकिन मेरे पिताजी, मेरी बड़ी बहन जो खुद एक बहुत अच्छी गायिका हैं, डॉक्टर रत्ना बैनर्जी, तो उन लोगों के, मतलब उन्होंने इस तरीके से मुझे बड़ा किया
मैं आपको बताऊं कि मैं रियाज नहीं करने बैठती थी। मेरे पिताजी सुबह 4 बजे उठ के मेरा तानपुरा जो है वो मैनुअल वाला जो पहले चलता था उसको ट्यून करके फिर हमको वो आवाज़ देते थे कि बेटा आ जाओ रियाज थोड़ा कर लो। तो ऐसे माहौल में हम बड़े हुए हैं। और मेरी दीदी क्लासिकल प्रैक्टिस करती थी तो मैं उसको सुनती थी, उनके साथ में गाती थी। और कोई भी छोटा मोटा कोई भी फंक्शन होता था तो सब उठा के खड़ा कर देते थे कि गाओ। अच्छा। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स होते थे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी। और वहाँ पे जो रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ तो उससे जो है वो मतलब रुचि जो है आपकी बढ़ती रहती है और आप उससे बहुत जुड़ने लगती हैं। ऐसे पहले तो शुरुआत ऐसे हुई, लेकिन ऐसा था कि संगीत को एज अ कैरियर मतलब हमने कभी मतलब नहीं सोचा। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि इट शुड बी जस्ट लाइक योर हॉबी, एंड इट वाज माय हॉबी आल्सो। मतलब मैं उसको प्रैक्टिस करती थी, तो वो पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा तरजीह दिया करते थे। मैं यही पूछने वाली थी कि जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा है और जाना है, आप स्पोर्ट्स में भी हैं, आपने लॉ भी किया है और आपने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये भी आपने किया है, एमएससी भी, बहुत सारा। तो इतना कुछ कैसे और फिर आपका मौसीकी की ओर एकदम से झुकाव? हाँ, तो मैं आपको पूरा क्रम बता रही हूँ। जी जी। जो संगीत का तो घर में माहौल था हमारे, तो वो ऑटोमेटिक मेरे में मतलब वो मैंने उसको एब्जॉर्ब किया। और पढ़ाई लिखाई तो आप समझ ही रहे हैं, फादर वाज वेरी पर्टिकुलर कि पढ़ाई लिखाई जो है वो सबसे पहला होना चाहिए। हाँ, और इसीलिए उसमें भी बहुत ध्यान देना पड़ता था। और मैंने आपको जैसे कहा कि मेरे 6 भाई बहन थे, तो उनको जब मैं देखती थी वो पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो दे यूज्ड टू गाइड मी कि ये करो वो करो। और जहाँ तक खेल की बात है, मेरे जो छोटे भाई साहब हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर थे। बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो वो हमको बैठा के ले जाते थे क्लब्स में जब खाली समय होता था। अभी ना बच्चों के पास समय नहीं है खेलने के लिए। हम लोग के लिए खेलने का एक पर्टिकुलर समय हम लोग निकालते थे शाम को। तो हम जाते थे क्लब में, तो वहाँ पे दूसरों को खेलते हुए देखते थे, तो वहाँ पे खेलना शुरू किया। भाई हमारा प्रैक्टिस कराता था और करते करते टेबल टेनिस में खेला। तो हमने बहुत कुछ है और अपने मर्जी से, लेकिन टेबल टेनिस में हमने स्कूल गर्ल्स नेशनल रिप्रेजेंट किया था। क्या बात। तो इसीलिए वो गेम मेरे लिए बहुत करीब का है। जी जी। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं हाई स्कूल इंटर में आ गई तो आई बिकेम वेरी सीरियस अबाउट स्टडीज़ कि पढ़ना है, ये करना है। और इसी बीच में सबसे पहली तालीम पिताजी से, फिर बड़ी बहन से, और फिर हमारे सबसे पहले गुरु जो पिताजी ने रियाज के लिए हमारे घर पे मतलब उनको मतलब वो आते थे हमारे, वो पंडित किशोरी शरण मिश्र जी थे गोरखपुर में। मैं एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं गोरखपुर की हूँ, यूपी की हूँ, मेरी पैदाइश भी वहीं की है। तो वहाँ पे पंडित किशोरी शरण मिश्र जी हमको मतलब सबसे पहले मेरे गुरु रहे। तो उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने इंटर किया, फिर बीएससी एमएससी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से की। उसके बाद मैंने एलएलबी किया। पढ़ने का बहुत शौक फिर धीरे धीरे जागृत होता गया। और मैं तो कहूँगी कि एलएलबी सच ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कि सबको करना चाहिए, बिकॉज यू गेट टू नो कि मतलब सारे चीज़ों जो है ना, आपका जो है वो जो दृष्टिकोण है वो बहुत हाँ बहुत ब्रॉडन हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसके बाद हम उसी बीच में मैं आकाशवाणी में एज अ आर्टिस्ट में जुड़ी। अच्छा। मैं आपको उसका एक वाकया बताऊंगी, बहुत ही वो कि मैं ऐसे ही एक मेरे फादर रेलवेज में थे, तो रेलवेज का एक फंक्शन था। तो रेलवेज के फंक्शन था तो रेलवे की बच्चियां जो है वो गाती ही थी। तो मैं उसमें खड़े होकर गाना गा रही थी। पापा ने कहा तो मैं वहाँ पे अपना वो प्रस्तुति दे रही थी। तो वहाँ पे कोई रेडियो के कोई वो जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो आए हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने हमें सुनकर मतलब फॉर्म जो है, मतलब लोग पहले ऐसे अधिकारी हुआ करते थे जो इतनी जहमत उठाते थे अच्छा लोगों को जोड़ने के लिए। उन्होंने मेरे घर में वो रेडियो के जो है ऑडिशन फॉर्म मेरे घर भेजा। अच्छा। कि इसको अभी भरवाइए और ऑडिशन अभी 3-4 दिन बाद है। तो मैं उसी तरह से मैं ऑडिशन में मैंने क्लियर किया और फिर मैं जुड़ गई, मतलब एज अ आर्टिस्ट जुड़ी। और उसके बाद आकाशवाणी इतना अच्छा लगने लगा कि उसके बाद मैं तो अभी भी जुड़ी हुई हूँ आकाशवाणी में ही, मेरी नौकरी लगी, सब कुछ हुआ। उसके बाद मैं
वही आपको मैंने जैसे कहा मैं जी, रेल जी। भी कर रही थी, उसी समय मैं नौकरी में आ गई। मैं वाराणसी में मेरी पोस्टिंग मतलब अच्छा। मैं चली गई। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, क्योंकि कल्चरली और मतलब हर तरीके से वाराणसी इज़ वेरी बहुत ही बड़ा सिटी जी, है जी। और जाना जाता है इसीलिए। तो मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे उस समय मतलब बहुत बड़े बड़े कलाकार वहाँ पे थे। पंडित सामता प्रसाद, पंडित किशन महाराज, उस साथ बिस्मिल्लाह खां साहब, अच्छा, अच्छा। फिर गिरजा देवी। तो इन लोगों से मतलब जो इनको मिलने का, सुनने, इनसे जी। जो बातचीत, इनका जो वो देखा, तो संगीत के प्रति जो है वो एक बहुत सम्मान हमारा जो है वो बढ़ता चला गया। तो वहीं पर हमने पंडित देवाशीष डे से मैंने मतलब क्लासिकल की अच्छा। तालीम ली। फिर अभी पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, अच्छा। उन्होंने उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जब तक मैं रही, जितने कम समय में रह पाई, मैंने वहाँ पे उनसे तालीम ली, मैंने सीखा। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक्त आया होगा जब आपको लगा होगा कि बहुत मुश्किलें हैं, और कभी ऐसा मोमेंट, कभी ऐसा वक्त, कोई पल ऐसा आया होगा, लगा होगा कि बस अब सब छोड़ अरे दो? रेशमी, ये तो कई बार आए ऐसे अच्छा। पल एक बार नहीं, कई बिल्कुल, बार। आप और पता बताएं। वो कब आता है? जी, जी। जब आपके सामने कोई इम्तिहान होता है। हाँ। जब इम्तिहान अच्छा। करीब होता है और रात को जग के पढ़ना पड़ता था, तब लगता था कि क्यों? लेकिन ये बात जी। है ना कि मैंने ये देखा है कि कोई भी परेशानी, कोई भी चुनौती आपके सामने है, आपको जिस वक्त लगे कि नहीं अब आपको हट जाना चाहिए, उसी वक्त आपको और थोड़ा सा एफर्ट बढ़ा यार। देना चाहिए। आप जब उस एफर्ट को बढ़ा देते हैं तब उसको आप पार कर जाते हैं। तो ये समय के साथ ये अनुभव होता गया। हाँ जी। और मायूस भी बहुत बार हुए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा ही रहा। हाँ। कई बार कोशिशें भी मेरी मतलब नाकाम हुई, बहुत हुआ। हाँ। लेकिन ये था ना कि घर का ऐसा सपोर्ट था, मेरे भाई बहन सभी मतलब कोई बात नहीं मतलब उस दिन और भी लोग देश टू सेलिब्रेट कि आज कोई बात नहीं है, शी इज़ अपसेट, आज सेलिब्रेट करो। तो सबके योगदान से, सबके इतने प्यार और सबके इतने केयरिंग से जी, जी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैंने, मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया भी है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है जब बहुत आप लाइफ support में है। और ऐसा मोमेंट जब आपको लगे कि बिल्कुल सब खत्म हो रहा है और एकदम टूट रहे हैं, हाँ। उस वक्त सपोर्ट है, बहुत काम करता है। आपकी गायकी से जुड़ा हुआ कोई इंटरेस्टिंग सा, कोई यादगार, कोई किस्सा जो आपको याद हो, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। हाँ, मैं आप ज़रूर जी, आप जी। मतलब मैं आपको एक बचपन की बात बता रही हाँ हूँ, आपको भी हंसी आएगी। क्या हुआ कि हम लोग में जैसे दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा वो फेस्टिवल होता है वहाँ पे, तो आई वॉज वेरी यंग और हमको उठा के लोग ने स्टेज पे खड़ा कर दिया कि कुछ गाएगी बच्ची, गाओ, कुछ गाएगी। तो मुझे याद है कि मैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के मैं को आराम से गा रही थी, चल 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 मेरे हाथी और मेरे साथी। अच्छा। तो मेरे फादर को लगा कि भाई मेरे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी साथ में होना चाहिए। तो मैं जब एक लाइन गा गई तब वो इंस्ट्रूमेंट वाले आके स्टेज पे खड़े होके अपना वो बजाने लगे। तो उसमें एक सैक्सोफोन बजा रहे थे एक। तो सैक्सोफोन आपको याद होगा, जो वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी में बहुत लंबा सा एक ऐसा होता है, और वो सैक्सोफोन बजाने लगे। तो मैं जब उसको बजाते हुए देखी ना, तो आई स्टार्टेड क्राइंग। मुझे अच्छा, वो लोग हमको इशारा करे कि गाओ गाओ, लेकिन वो जब सैक्सोफोन बजाने लगा कान के पास ना, तो मुझे लगा ये हो क्या रहा है। और मैं रोने लगी, and I had to come down। तो वो मेरे दिलो दिमाग पे अभी भी है, मैं कभी भूल नहीं सकती। राजश्री जी, मैं ज़रूर चाहूँगी, इतना टाइम हो गया, आप फिर से कुछ सुना दें। जैसे फरीदा खानम जी। जी का गज़ल सुना है, नूरजहाँ भी मुझे बहुत पसंद है, और उनकी एक गज़ल आपको सुनाती हूँ, बहुत मशहूर गज़ल है। अच्छा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे वाह, महबूब वाह, न मान। बहुत खूबसूरत। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। मुझसे
पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो आज आप इस मुकाम पर हैं और मैम नो डाउट आपने बहुत कुछ अपनी मतलब ज़िंदगी में किया है, तो इस वक्त आप किन लोगों को याद करना चाहेंगे? देखिए, अपने गुरुओं को तो हमेशा याद जी, करना हमेशा। चाहूँगी, हाँ जी। जिनसे बहुत कुछ सीखा। और पिताजी को याद करते हुए तो शायद पिता तो हर के लाइफ में काफ़ी सपोर्टिंग होते हैं और वो एक पिलर की तरह होते हैं मजबूत, और शायद उन्हीं के बदौलत आज आप यहाँ पर मतलब इस मुकाम पर हैं, ये उनकी ब्लेसिंग्स है, उनकी दुआएं। जी, मम्मी पापा, नो डाउट, हाँ, बड़ी बहन, उन बड़े सब भाई, का हाथ। जी जी, और बस यही है ये है कि उनको बहुत, जी, उनको याद करते ही एकदम इमोशनल हो जा रहे तभी हैं। मैं पापा की ये घड़ी भी जी, हमेशा जी। पहनती रहती हूँ। अच्छा, उनकी फेवरेट थी? नहीं, वो पहनते थे इसको, अच्छा, अब मैं इसको पहनती हूँ। बहुत खूब राजश्री जी। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या आपने सुगम संगीत की भी तालीम ली है? हाँ, देखिए, एक तो सुन सुन के बहुत कुछ आ जाता है, इतने बड़े लोगों को सुबह शाम हम लोग सभी लोग सुनते रहते हैं। और वैसे जब आकाशवाणी से जुड़ी तो गोरखपुर में, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंपोजर्स थे हमारे आकाशवाणी में। अच्छा। राहत अली साहब, और उसके बाद केवल कुमार जी। तो केवल कुमार जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। और अभी वहाँ पर डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी जी हैं। तो देखिए, सीखने का क्रम तो ज़िंदगी भर चलता रहता है। सही। अभी भी शरद मणि त्रिपाठी जी से मैं बहुत कुछ सीखती रहती हूँ, और वो बहुत कुछ, उनका आशीर्वाद प्राप्त है मुझे। मैम, फिर से मैं चाहूँगी कि आप कुछ सुना दें। मैं जहाँ बनारस की बात कर रही हूँ, और संगीत में मैंने बनारस से बहुत कुछ मुझे जी, मिला जी। है, तो मैं एक होली सुनाती हूँ अपने गुरुजी की। हाँ, अच्छा, 2 लाइन सुनाती हूँ। ओके, मैं ठीक तो है। हिम्मत भी नहीं कर सकती कि वो जो गाते हैं, लेकिन रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी रे, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, नंद के लालन पे रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, नंद के लालन पे रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, सांवर रंग लाल कर दूंगी, सांवर रंग लाल कर दूंगी, मली गुलाल दो गालन पे रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, मली गुलाल दो गालन पे रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी। एक बनारस की कजरी सुनाती हूँ। हमरे सांवरिया नहीं आए, हमरे सांवरिया नहीं आए, सजनी छाई घटा घन घोर, सजनी छाई घटा घन घोर, बादर गरजे
बिजुरी चमके बादर गरजे, बिजुरी चमके डरपत जियरा मोर, सजने डरपत जियरा मोर, सजनी छाई घटा घन घोर, सजनी छाई घटा घन घोर। बहुत खूबसूरत। कहीं सच में घटा तो नहीं छा गई? क्योंकि कहते हैं सुर अगर सच्चे लगते हैं बिल्कुल, तो मुझे वही फील आ रहा था कि बाहर बारिश होने लगेगी। आप मूवीज भी देखती होंगी? आशा जी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे, इन्हीं हम भला किस तरह भूल जाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे, यहीं पर मेरा हाथ में हाथ लेकर कभी ना बिछड़ने का वादा किया था, सदा के लिए हो गए हम तुम्हारे, गले से लगा कर हमें ये कहा था, कभी कम न होगी हमारी वफाएं, यहीं पर कभी आप हम से मिले थे। राजश्री जी, आपसे ऐसा लग रहा है गुफ्तगू कभी ख़त्म ना हो और आपसे ऐसी बात करते रहें और आप हमें ऐसे ही सुनाती रहें अपनी प्यारी आवाज़ में अच्छे अच्छे गाने। आप यहाँ पर आईं और आपने अपना ये कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी के प्रति कि मुझे ये इतना अच्छा एक सुनहरा अवसर आपने दिया आप सबके बीच में आने का। धन्यवाद। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।